ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए निरंतर योगी बनने का पुरुषार्थ और धारणा। निरंतर योगी, आज भी बाबा की अंडरलाइन बात थी, सारा मदार किसके ऊपर है? याद के ऊपर। रोज के मुरली में बाबा एक तो आत्मा का पाठ पक्का कराता है और दूसरा याद का। याद बहुत महत्व का सब्जेक्ट है। मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक था, क्या? निरंतर योगी कैसे बने। निरंतर योगी कैसे बने, उसके बारे में क्लास कराता था। तो हम याद की यात्रा निरंतर रखें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें, क्या धारणा करें, क्योंकि जो निरंतर योगी है उसका समय सफल हो जाता है। जो निरंतर योगी है वायुमंडल बनाने की सेवा करता है। जो निरंतर योगी है माया से बच जाता है। जो निरंतर योगी है सदा बिजी है। निरंतर योगी है उसे विकर्म नहीं होंगे। जो निरंतर योगी है उसकी कमाई हर पल उसका सफल हो रहे हैं। इसलिए निरंतर योगी बनो। इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा करो। तो निरंतर योगी बनने के लिए सबसे पहली धारणा है पर चिंतन से बचना। किसी का भी पर चिंतन ना सुनना ना करना। पर चिंतन करने वाला निरंतर योगी नहीं बन सकता। क्यों? पर चिंतन और योग से कनेक्शन क्या है? अब समझिए किसी के घर में जाऊं, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है। बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, ये नालायक है, ऐसा है वैसा है, उसकी बुराई करेंगे। और बाप के सामने जाकर के बाप भी सुन रहे हैं, बाप भी वहां बैठा है, बाप भी सुन रहे हैं, बच्चे की बुराई कर रहे हैं। और फिर बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप क्या बोलेगा? तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलते हैं। क्योंकि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। तो और सारे संसार के जितने भी लोग हैं किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे हैं। थोड़ा सा ताली बजाओ सबका। भाई जी थोड़ा एक्टिव होकर के बैठो। हाँ, कोई नींद करेगा तो फिर तो सारे संसार के सारे बच्चे किसके? अब उन्हीं की गिलानी करेंगे, चाहे आपकी बहू हो, आपका बेटा हो, आपका पड़ोसी हो, सारे बच्चे किसके? बाबा के। चाहे बीके भाई बहने हो, किसके बच्चे हैं? बाबा के। अब उन्हीं की गिलानी करेंगे, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, वो है। और शाम को योग में बैठेंगे, मिठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर। बाबा कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की तो मेरे बच्चे। प्रैक्टिकल है ना। तो योग हमारा क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैंने किसी का परचिंतन किया है, मैंने किसी के दोष देखे, तो कैसा योग लगेगा? इसलिए अगर निरंतर योगी बनना चाहते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा करो इस 2025 में मुझे किसी का भी परचिंतन ना करना ना सुनना। कई कहते हैं हम करते नहीं, कोई अगर सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम कहते हैं अच्छा और क्या हुआ? अच्छा शीर हिलाएंगे। जब शीर हिलाएंगे तो सुनाने वालों को क्या होता है? इंटरेस्ट आता है। मुझे तो गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला दिल्ली में। मैंने दादी को देखता था, दादी जोन इंचार्ज थी दिल्ली की। तो दादी के पास कई लोग समस्या प्रॉब्लम लेके आते थे, लेकिन कभी कभी दादी को कोई निगेटिव बातें ज्यादा कोई सुनाता था, दादी शीर हिला करके हाँ जी नहीं करते थे, ऊपर चली जाती थी बाबा के पास। लेकिन हम क्या करते हैं? अच्छा सुनाने वालों को इंटरेस्ट आता है। कोई कचरा लाकर डाल रहा है आपके पास, कचरा लाकर डाल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आपका धन्यवाद, रोज आया करो और जहां हमारी पूजा होती है वहां डाला करो, ऐसे बोलेंगे। कचरा डालने वाले तो भगाएंगे। तो व्यर्थ बातें क्या है? कचरा है। लेकिन हम क्या करते हैं? उसको चाय पानी पिलाएंगे, खातिरी करेंगे। तो रोज फिर जब भी उसको कचरा मिलेगा कहां आएगा? आपके पास आएगा। तो आप तो कूड़ेदान तो नहीं है ना,
हाँ? इसीलिए व्यर्थ बातें ना सुनना। फिर कहते पता नहीं हम तो योग भी बैठते हैं, लाल लाइट में भी बैठते, योग लगता ही नहीं, कोई ना कोई कारण है। तो ये धारणा करो तब योग क्यों नहीं लगेगा। कई बार बाबा मुरली में धारणा बताए, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो। ये सारी धारणा किस लिए, योग लगाने के लिए। इसलिए अगर योगी बनना है निरंतर तो पर चिंतन से बचना, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। या एक तो चलेगा परचिंतन, एक तो चलेगा सुचिंतन। परचिंतन करने वाला वायुमंडल खराब करता है। जिसका परचिंतन करेंगे उसके लिए भावनाएं बिगड़ जाती है, और भावना और योग इसका गहरा कनेक्शन है। जितनी अपनी बहनों के प्रति भावना ऊंची है, मधुवन के प्रति भावना ऊंची है, भाई बहनों के प्रति भावना ऊंची है, उतना योग ऊंचा। इसलिए पर चिंतन, समझो कोई कोयला का व्यापार करता है। कोयला का व्यापार करने वाला क्या होता है, हाथ भी काला मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे का व्यापार करने वाला, हाँ, कितने कपड़े पॉश होते हैं, रहता अच्छा जगह में। और कोयला का व्यापारी वाला कहाँ रहता है, झोपड़ी में रहता है। कोयले के खाने में हीरे होते हैं, हीरे का कोई अलग खानी नहीं होती। इसी तरह जिस व्यक्ति के दोष देख रहे, अवगुण देख रहे, उसके अंदर कुछ हीरे भी तो छिपे हैं, गुण भी तो छिपे हैं। तो इसलिए हीरे के व्यापारी बनो, कोयले के व्यापारी मत बनो। इसलिए कभी भी ये दोष देखने की आदत योगी बनने नहीं देगी। ज्ञान का स्मरण नहीं होगा, बुद्धि को ताला लग जाएगा। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, उसको ताला लगाते हैं। इसी तरह परचिंतन का धुआं निकालेंगे तो बाबा ऊपर से देखेगा ये झारखंड की कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहे, उसके बुद्धि का ताला। अब जिसके बुद्धि का ताला ही बंद हो जाएगा, ना परमधाम दिखाई पड़ेगा, ना परमात्मा दिखाई पड़ेगा। फिर कहते शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी, बड़ी अच्छी थी, एक पॉइंट था बताओ, बहुत अच्छी थी। दिमाग से खिसक गई, क्यों, पर चिंतन करने की आदत है। इसलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी किसी के पर चिंतन नहीं करो, किसी की भी दोष नहीं देखो। ये योगी बनने के लिए धारणा बहुत जरूरी। जब परचिंतन करते अपना समय चला गया, स्वाद चले गए, वायुमंडल खराब हो गया। कोई उल्टी करता है, वोमिटिंग, कहां जाता है, वॉश बेसिन में। कोई उल्टी आते तो कहां जाता है, घर में, वॉश बेसिन में। और उल्टी क्यों करता है, चटपटी चीजें खाई, तला हुआ खाया, सड़ा हुआ खाया, पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए क्या किया, उल्टी। और की कहां करता है, और कोई उल्टी करने के लिए मूड में आए तो हम नाक बंद करें, उसको भगाते उधर जाओ उधर जाओ। इसी तरह ये परचिंतन क्या है, उल्टी है। चटपटी चीजें देखता है, चटपटी चीजें देखता है, सोचता है, और फिर क्या करता है, वो बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो मीटिंग करेगा। कहां करेगा, कान में। कान कोई वॉशबेसिन तो नहीं है ना, वैसे आकार कैसे है, सुंदर सा वॉशबेसिन है, डिजाइन वाला, बीच में एक नली भी है, और हर एक का वॉशबेसिन फिक्स है। जब तक उसको नहीं सुनाएंगे उसको चैन, उसको फोन करेगा, वंडरफुल बात है, आ जाओ। वॉशबेसिन बड़ा खुश होकर आता है। अगर वो नहीं आता तो खुद उल्टी करने वाला वहां जाता है और उसके कान में उल्टी कर रहा है। अगर कोई कान में उल्टी कर ले बुला करके, कितना बुरा लगेगा। आपके कान में उल्टी ले लो और उसको घुमो लेकर गए, लोग कोई भी आपके पास नहीं आएंगे। फिर ये क्या गंदा आदमी, मच्छी और मक्खियां भी पैदा होगी, एकाग्रता आएगी, शांति होगी जहां वो कान में उल्टी लेकर घूम रहे हैं। इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वाला स्वयं की उन्नति नहीं कर सकता। एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैला तुम पीठ के पीछे रखना
और दूसरा थैला कहाँ रखना, आगे। भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है उसके अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उस सभी के अंदर जो दोष है, बुराई है, उसकी चिटकियां बना के डालिए। और आगे वाले थैले में तुम्हारी खुद की बुराई की चिटकियां बना के डालिए। लेकिन भगवान ने कहा जो पीछे वाला थैला है उसको बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाला जो थैला है तुम्हारे खुद के दोष है, चिटकियां बना के डालिए, उसको खुला रखना। बीच में जब भी टाइम है हाथ डालना, निकालना, मेरे अंदर क्या दोष है उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी, जाओ। लेकिन थैले का ध्यान रखना, दूसरे की बुराई को पीछे रखना और अपने बुराई को आगे। बस कहता है भगवान मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने कहा, क्योंकि मुझे सुख शांति की जरूरत है, मुझे आगे बढ़ना है। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला अपनी बुराई को क्या करता है, बांध करके पीछे रखा और दूसरे की बुराई को निकाल करके आगे रखा। और हाथ डाल के देखता है, अच्छा ये ऐसा करता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था, कमाल है। खुद तो सोचता है, दूसरों को भी बुला करता है, भाई उसे सावधान रहना, बड़ा अच्छे, ये है, ऐसा है, वैसा है। कुछ समय के बाद दुखी हो गया। जब दुखी हो गया फिर भगवान के पास आया, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले दे उसको कहाँ रखा, कहता है भगवान मैंने कई बार आगे पीछे किया। भगवान ने कहा यही तो तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये हमारी कहानी है। हम भी यहाँ आते हैं क्यों, थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। तो बाबा भी हमें थैला वरदान देता है। क्या क्या वरदान देता है, तुम्हें सुख शांति मिल जाए। लेकिन दो साथ में थैले भी देता है, दूसरे की बुराई को कहाँ रखो, पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते, थैले को बदल देते, वो ऐसी है, वो ऐसा है। पहले तो देखेंगे, कोई सुन तो नहीं रहा, आगे पर चिंतन करने वाला पहले नजर दौड़ाता इधर उधर, कोई सुन तो नहीं है, धीरे से कान में चू 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 कर। अचानक कोई आया जिसका परचिंतन करें, कहेंगे अभी हम आपको याद करे थे। मुख में राम बगल में छुरी। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है, हंस के ऊपर बैठती थी। एक हंस तैर रहे हैं, सरस्वती माँ को बिठाओ, छोटी बच्ची को बिठाओ, डूब जाएगा। और सरस्वती माँ तो कितनी बड़ी, ये चित्र करता है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। हंस अर्थात अंदर बाहर सोच। इसलिए बाबा ने ड्रेस भी किसका दिया है, सफेद। सफेद मतलब केवल ड्रेस की बात नहीं, लेकिन अगर मैं किसी के दोष देखता हूं सफेद ड्रेस पहनने के बाद भी मैं कौवा हूं, कौवे के ऊपर सरस्वती माँ कैसी बैठेगी। और याद रखना, जहां संगम युग में सरस्वती मेरे दिमाग में नहीं है, ज्ञानी मेरे दिमाग में नहीं है, उसका मनन चिंतन ही नहीं चलता, तो भविष्य में लक्ष्मी नहीं आ सकेंगी। मैं 84 जन्म में धन से संपन्न नहीं बन सकता हूं। इसलिए नीर अलग खीर अलग, किसी के अच्छा ही देखो, दोष ना देखो। 99 अवगुण है, एक गुण है उसको देखो। बस हमें गुणों को देखना, अच्छाई को देखना है। भगवान ने इसको चुना हुआ है, जरूर कोई विशेषता है, हर इंसान में कोई खूबी है। इसलिए ये धारणा जिसकी पक्की है वही योगी बन सकता है। योग न लगने का एक बहुत बड़ा कारण है, हमारे योग का एक ब्रेकर है। जैसे गाड़ी जब स्पीड में चलती है तो क्या होता है, ब्रेकर होते। तो पहला ब्रेकर है पर चिंतन का, इससे सावधान रहना, नहीं तो तीव्र पुरुषार्थ में आगे नहीं जा सकेंगे। पर चिंतन से बचना, हंस बनो। बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है नहीं, चले गए। क्यों गए, उन्होंने यहां किसी की बुराई देखी, चला गया। घाटा किसका हुआ, आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास, चला गया। उसको लगता मैं ही चला जाऊंगा, ये सेंटर बंद हो जाएगा या यही हो जाएगा। बाबा कहते हैं ये तो उसका है काम है, तुम्हारे कारण कुछ नहीं होने वाला। तुम चले जाओगे, दुनिया चलेगी, घर चलेगा, सेंटर सब कुछ चलेगा, घाटा तुम्हारा है। इसलिए आए थे, यहाँ आए गुण देखने के लिए, अच्छा अपने को सुधारने के लिए। इसलिए बाबा कहते कभी किसी के दोष नहीं देखो,
एक सत्संग चलता था। सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मंत्री मांत्रिक डंडा। तो कहा कि जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है वो जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली हो गई। तो उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या? आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ। तो एक दिन उसको गुरुजी को ने देखा, अरे इसकी चेयर तो खाली रहती है, ये तो सबसे पहले आने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, इसको क्या हुआ? तो गुरुजी खुद उसके घर में गए। कहा कि आजकल आप सत्संग में नहीं आते? नहीं जी, आजकल थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत थोड़ा ऊपर नीचे है, थोड़ा आजकल बच्चों की परीक्षाएं, आजकल कोरोना काल है, आजकल थोड़ा दुकान नया नया चालू किए हैं। गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आते थे आश्रम में, आंधी आए, तूफान आए, कितनी बार बच्चे की परीक्षा। नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैं इसे देख लिया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरुजी कितनी काली थी गुरुजी की? थोड़ी सी, और उसकी खुद की पूरी काली। अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर नीचे झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैं तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य कर, इतनी बची है वो तो मैं कर ही रहा हूं, निकल जाएंगी। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी काली हो जाए। तो वो शिष्य कहता है गुरुजी आज मेरी आंखें खोल दी आपने, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी बड़ों की कमजोरी मत देखना, ये कहानी भी हमारी अपनी। हम भी यहाँ आते 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 जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आते हैं बहनों के संपर्क में, सेवा के संपर्क में, मधुवन के संपर्क में, भाई बहनों के संपर्क में, जैसे ही यहाँ आते हैं कहीं यहाँ जो पैसे देते ना ज्यादा उनको ही आगे करते, फलानी बहन जी ऐसी है, वो ऐसा है, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे, भावना बिगाड़ देंगे। इसलिए जो कोई यज्ञ की, बहनों की, किसी की बुराई करता वो हमारा दुश्मन है। जिसको ही बाबा शब्द में कहते हैं बच्चे संग दो से इतना ऊंचा ज्ञान, इतना ऊंचा पढ़ाने वाला, इतनी प्राप्ति, माया का ये काम क्रोधी उसका रूप नहीं है, ये परचिंतन, ये बहुत बड़ा रूप है। क्योंकि जब ये परचिंतन आएगा बाकी सारे अटैक करेंगे आपके ऊपर। इसलिए सावधान, आज से कभी भी परचिंतन नहीं करना, तब योगी बन सकते। योग क्यों नहीं लगता? कारण है, योग मतलब ऐसा नहीं कि सारा दिन कुछ भी करो और शाम को योग में बैठो। जैसे कंप्यूटर में पेज मेकर की फाइल होती है, जो कंप्यूटर जानते हैं उसको पता है, पेज मेकर की फाइल होती है। तो पेज मेकर की फाइल खोलने के लिए क्या चाहिए? उसकी कुछ सपोर्ट फाइल होती है। अगर सपोर्ट फाइल डिलीट किया, पेज मेकर की फाइल कैसे खुलेगी? इसी तरह योग की फाइल खोलना है, उसके लिए सपोर्ट बातें। जैसे आपको लंदन जाना है तो घर में बैठ करके कहो लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है, जाएंगे लंदन में। लंदन जाना है तो आपको यहां से क्या करना पड़ेगा? बस स्टैंड पर जाना पड़ेगा, स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ेगा, वहां से रांची या दिल्ली जहां से फ्लाइट मिलता है वहां जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप लंदन का फ्लाइट पकड़ वहां पहुंच जाएंगे। अब घर में बैठ करके गए नहीं कहीं। इसी तरह मुझे परमधाम में जाना है, योग में बैठना है, तो उसके लिए मुझे परचिंतन के स्टेशन से
वहां परचिंतन से मुक्त बनने वाले स्टेशन पर जाना पड़ेगा। ये बीच में योग लगने के स्टेशन है, वो करेंगे नहीं, कैसे जाएंगे परमधाम में? ये धारणा पक्की चाहिए। इसलिए पर चिंतन से बचना। दूसरी धारणा है, अगर मुझे निरंतर योगी बनना है उसके लिए श्रीमत को फॉलो करो, श्रीमत प्रमाण चलो। तो आप देवघर वाले कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते बताओ? हर एक का अपना अपना है, अलग अलग है। कितना परसेंटेज चलते हैं बताओ? अपने आप को मार्क दो। अब समझो अभी लास्ट का पेपर, फाइनल परीक्षा होने वाली है अभी, तो आप अपने आप को बीके बनने के बाद जो बाबा की श्रीमत सुनते हैं उस प्रमाण कितना परसेंटेज आप अपने को मार्क दे सकते हैं? फटाफट दे दो अपने आप को मार्क, दे दो। 20%, 25%। तो फेल में आ गए, फिर पास होने के लिए 35 तो चाहिए। तो उतना तो होगा। हाँ, उतना हो जाएगा। अभी तो उतना खींच के कर लिया। नहीं, उतना खींच के नहीं किया। चलो ठीक है, चलो आपका कितना फाइनल बताओ, कितना? 35 35। और बताओ जल्दी। हो जाएगा। हाँ और बताओ, बोलो मत है। 50। भाई लोग पीछे नहीं, बता तो दो, अपने आप को मार्क दो भाई, मैं इससे इतना चलता हूँ। फेल में हो गए फिर, चलो कोई बात नहीं, सच तो बताएं। 20%। आज कई हर श्रीमत के 10 मार्क है। अमृत वेला किया, 100 मार्क का पेपर होता है रोज का, और ऊपर अपने आप कंप्यूटर में ऐड होता है। क्योंकि इतनी सारी जनता है, उसमें से बाबा ऑटोमेटिकली आजकल मशीनरी है। आपने अमृत वेला किया, आपके कंप्यूटर में आपका मार्क जमा हो गया। आपने मुरली सुनी, मार्क जमा हो गया। आपने पवित्रता का पालन किया, मार्क जमा हो गया। हर श्रीमत के कितने मार्क आए? 10-10। पवित्रता की केवल 20 मार्क है, वो भी मनसा वाचा की पवित्रता सूक्ष्म, और दूसरी स्थूल में ब्रह्मचर्य का पालन। तो कई क्या समझते हैं, अमृत वाला किया तो कितने मार्क देंगे? 10। लेकिन नहीं, अमृत वाला किया, अमृत वाला उठे थे, उसके आपको 5 मार्क मिल गए। लेकिन उठ करके झुटका लगाते योग किया, 2.5 मार्क कट हो गए। अच्छा, झुटका भी नहीं लगाया था, आंखें खोल करके बैठे थे, लेकिन बुद्धि रूपी आंख परमधाम में नहीं गई थी, यहां ही बातें देख रही थी, बुद्धि भटक रही थी, मन बुद्धि ऊपर नहीं गई, तो भी आपके 2.5 मार्क गए। आपने मुरली सुनी, आपने मुरली सुनी, लेकिन मुरली से पहले योग नहीं किया, 5 मार्क गए। केवल मुरली के आपको कितना मिले? 5 ही मिले। लेकिन मुरली सुनी, उसको धारण नहीं किया, 4 मार्क गए। केवल मुरली सुनने का 1 मार्क है। मुरली सुनने का मार्क कितना है? 1। लेकिन टोटल मुरली के मार्क है 10। उसमें से 5 मार्क उससे पहले योग करने की, 1 मार्क है सुनने के, और 4 मार्क उसको धारण करेंगे तब मिलेगी। और हम कितना देते हैं? 10। लेकिन आपको तो मिला 1 ही मार्क है। समझो आपने बाहर का भोजन नहीं खाया, घर का भोजन खाया, लेकिन बातें करते खाया, 5 मार्क गए। बाबा की याद में नहीं खाया, 2.5 मार्क गए। कोई बच्चा है, मम्मी उसको खिला रहे, और पहले तो 1 गिट्टी खिलाई, बाद में खुद ही खा रहे। बच्चा देखता रहता, अभी खिलाएगी बाद में खिलाएंगे। इसी तरह हम बाबा को याद करते हैं, पहले तो शुरू में याद करते हैं, तो 1 गिट्टी खिलाई, बाद में खुद ही खा रहे। वो बाबा देखता रहता, अभी खिलाएगा बाद में खिलाएगा। तो 1 गिट्टी खुद खाना, 1 गिट्टी इतनी बाबा की याद हो। बैच नहीं पहना, मार्क गया। यूनिफॉर्म में नहीं आए, मार्क गया। ये है सुख। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। जैसे ग्रामर में लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं, शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, मराठी वाली,
हिंदी वाला पढ़ने वाला कहेंगे रॉन्ग है, ये आधे मार्क गए। इसी तरह हमने कर्म किया अमृत वाला उठने का, लेकिन वो विधि पूर्वक कर्म, हर कर्म विधि से करना, यह है श्रीमत। और जो श्रीमत प्रमाण, लेकिन हम श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते? लोग ला जाते हैं, लोग क्या कहेंगे? अगर सफेद ड्रेस पहना है तो लोग कहेंगे अरे ये क्या है वो सफेद ड्रेस पे। इसीलिए हम क्या करते हैं? नियमों को तोड़ देते हैं। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। अगर यहां आएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे क्या ओम शांति में जाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फैशन नहीं करते हैं, टीवी वगैरह नहीं देखते, फिल्में नहीं देखते। ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में अरे खाओ पियो, किसने भड़काया आपको? ठीक है, कल से आना बंद करो और बाल खुले करो, एक पैंट पहनो, सिगरेट लेकर के घूमो। क्या बोलेंगे? अरे कौन सा अवतार करके आया? कोई पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो। वो कर रहे थे तब भी बोल रहे थे, ये कर रहे थे तो भी। इसलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो अपनी नहीं श्रीमत की। फटाफट अपनी बता दिया क्योंकि अपनी करने की आदत है ना अपनी, ना जन की, ना मन की, श्रीमत की। वो दुनिया वालों का कहावत है, सुनो सबकी करो मन की। लेकिन यहां का कहावत क्या है? श्रीमत प्रमाण चलो। और जो श्रीमत प्रमाण चलता है उसकी रक्षा बाबा करता है। जो मन मत प्रमाण चलता है, परमत प्रमाण चलता है, उसकी रक्षा बाबा नहीं करेगा। श्रीमत की रक्षा करो तो बाबा आपकी रक्षा करेगा। इसलिए हमें श्रीमत प्रमाण चलना है, बाबा के मत प्रमाण चलना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है, लोक लाज नहीं करने। लोग यहां आएंगे, सीता ने क्या किया? लोक लाज तो की ना। ये साधु है, इसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। ये श्रीमत में क्या मिलाया? मन मत। बाहर आई, रावण उठा के लेके गया। इसी तरह हम कहते हैं, हम इनके घर में बहुत समय के बाद आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। ये श्रीमत में क्या मिलाया? इसलिए श्रीमत, बाबा कहते हैं मेरे दो प्रकार के बच्चे, एक कच्चे, दूसरे पक्के। कच्चे कहां जाते हैं? सतयुग में। और पक्के कहां जाते हैं? पक्के सतयुग में जाते हैं। वही मैं देख रहा हूं, ध्यान से सुन रहे क्या? हाँ, ध्यान से सुन रहे। इसका मतलब पक्के कहां जाते हैं? वो जो भाई कुछ आए देखा भाई, पक्के जाते हैं सतयुग में, कच्चे जाते हैं द्वापर कलयुग में। तो आप लोग कौन से लिस्ट में हैं? हाँ? इसलिए बाबा कहते बच्चे श्रीमत का पालन करो। जितना श्रीमत का पालन करेंगे पक्के बच्चे बनेंगे। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना, कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करो। और श्रीमत कहां मिलता है? ईश्वरीय महावाक्य मुरलियों के द्वारा, मुरलियों के अंदर श्रीमत मिलता है। और जो श्रीमत प्रमाण चलते हैं वो शक्तिशाली बन सकते हैं। यह है धारणा, तब उसका योग लगेगा। क्योंकि आपका ड्रेस देकर के कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। ब्याज देखेंगे अब उसको कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। इसलिए हमें श्रीमत का पालन करना है। तीसरी धारणा है, अगर योगी बनना है इसके लिए आत्मा का पाठ पक्का करना है। जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया वो योगी बन सकेंगे। आत्मा का पाठ आज बाबा ने कितना, मैं वैसे तो उसी दिन भी क्लास किया था खास इसके ऊपर, पहले दिन याद है ना। मैं आत्मा, क्यों आत्मा का पाठ पक्का क्यों है? क्योंकि जब तक आत्मा का पाठ पक्का नहीं करेंगे तब तक योग नहीं लगेगा। जैसे एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब अगर लोहे के टुकड़े, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। तो इसी तरह उसने मुझे एक प्रश्न किया, कहता है
अगर कोई बर्फ के सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, ठंडी लगेगी। उसके लिए कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं, ओहो कितना ठंडी है, कितना गरीब हो अमीर सबको लगेगी। अगर कोई आग के पास जाएगा तो गर्मी लगेगी। इसी तरह कहता है सर्वशक्तिमान परमात्मा सामने है, उसके पास कोई जाएगा तो शांति का शक्ति का अनुभव होना चाहिए। लेकिन कहते हैं मैं माउंट आबू में गया था, डायमंड हॉल में बाबा आए थे, 4 घंटा बैठे थे, लेकिन मैं जब बैठा मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। ऐसा कैसा हुआ? तो मैंने उस समय एग्जाम्पल दिया, एक बड़ा सा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींचेगा। लेकिन लोहे के टुकड़ों को बड़े से कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डालो, खींचेगा? चुंबक खराब है, चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने उसको लोहे के टुकड़े में डाला। इसी तरह जब तक हम आत्मा के स्वरूप में नहीं रहते तब तक परमात्मा की याद, जैसे हम चप्पल क्या करते हैं, बाहर उतार करके अंदर आते हैं मंदिर में या कहीं भी, तो इसी तरह अगर चप्पल पहन के आएंगे तो लोग कहेंगे अरे क्या चप्पल, वो चप्पल भले पहनो कोई बात नहीं, लेकिन ये शरीर की चमड़ी को हमें भूल करके आत्मा के स्वरूप में रहना है, तब जाकर के परमात्मा की याद आएगी। आत्मा के स्वरूप में जाकर के परम धाम में जाना है। उस परम धाम में जाने के लिए शरीर को क्या करना है? भूलना है, आत्मा समझना है, तब परमात्मा की याद आएगी। जब तक जैसे ये लाइट लगी है, तार लगी है, कैसी लगी है लाइट? जो पावर हाउस से जो कनेक्शन आया था उसके ऊपर का क्या क्या कोटिंग निकाला, फिर यहां वाला जो बल्ब के साथ जो कोटिंग था वो भी निकाला, दोनों जोड़े, तब क्या हो गया? दीप जल गया। इसी तरह ये दीपक तब जलेगा जब ये कोटिंग को भूल जाएंगे, शरीर को भूल जाएंगे। आत्मा समझ करके बैठो। योग का आधार है आत्मिक स्थिति। बार बार मैं आत्मा हूं, ये आत्मा चल रही, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा का पाठ पक्का होना चाहिए। और जिसका आत्मा का पाठ पक्का है उसका निरंतर योगी बनना है, तो निरंतर आत्मिक स्थिति में रहना है। देह भान विकारों का जड़ है। आत्मा सुनती है, आत्मा देखती है, आत्मा चलती है। पांव नहीं चलता, चलती कौन है? आत्मा। जब आत्मा शरीर में रहती है 100 साल तक, 50-60 साल तक वो 4 मंजिल तक जाता है, छत पर जाता है, चारों तरफ से घूम के आता है। लेकिन आत्मा चली गई, अब उसको स्मशान तक लेके जाना है, कितने लोग चाहिए? 4 लोग चाहिए। वो भी बार बार खांधे बदलते, 4 भी नहीं उठा पाते उस मुर्दे को। कमाल है ना। आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन कितनी बड़ी पावर है उसके अंदर। उस व्यक्ति को 100 साल तक कहां लेके गई, कितनी बड़ी पावर है। भले दिखती नहीं, लेकिन पावर है उसके अंदर। तो हम कौन है? आत्मा है। तो हमारे सामने परिस्थिति क्या है? जब हम शरीर को उठा के लेके चलते हैं, आज आत्मा में इतनी बड़ी पावर है, यान को भी कहां लेके गए? चंद्रमा तक। आत्मा के विचारों ने किया ना। इसलिए जितना आत्मा की स्थिति में रहेंगे, आपको कोई डर नहीं लगेगा, कोई भय नहीं लगेगा, कोई भी बात होगा, वह आत्मा निर्भय बन जाएगी, सहनशील बन जाएंगे। आज हम कमजोर क्यों बन जाते हैं? देह भान में आने वालों को कमजोर बन जाता है। इसलिए बार बार आत्मा का पाठ पक्का करना, योग के लिए आत्मिक स्थिति में रहना बड़ा जरूरी है। और उसके लिए उसी दिन भी हमने कहा था, गाड़ी को गैरेज में लगाना, पवित्रता की धारणा, इस करेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। तो पहली बात कौन सी सुनाई? पर चिंतन नहीं करना। थैले वाली कहानी, छड़ी वाली कहानी बताई। कान में उल्टी नहीं लेना, धुआं नहीं फैलाना। दूसरी कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करना। तीसरी कौन सी बताई? आत्म अभिमानी बनना। चौथी धारणाएं, अगर हमें निरंतर योगी बनना है, हमें सदा शुभ भावना रखना है, दुआएं देनी है। कभी भी किसी के लिए अशुभ भावना, शुभ भावना या दुआएं परम धाम जाने का विमान है। जिसके पास विमान है वही उड़ सकता है। जितनी शुभ भावना श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, उतना आप दुआएं दे सकेंगे,
उतना परम धाम जा सकेंगे। इसलिए परम धाम की योग की अनुभूति करना है, हमें क्या करना है? आत्मा के स्वरूप में रहना है। हमें दुआएं देनी है, शुभ भावना रखनी है, निरंतर योगी बनना है। लास्ट की धारणा, निरंतर योगी बनना है। पांचवी धारणा है, संकल्पों को कम चलाओ, संकल्प को पॉजिटिव चलाओ। जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, वही आत्मा के स्वरूप में स्थित रह सकता है। अगर आपके संकल्प निगेटिव है, व्यर्थ है, आप आत्मिक स्वरूप में नहीं टिक सकते। पॉजिटिव रहो, क्योंकि जब हम निगेटिव सोचते हैं हमारा मन क्या होता है? भारी होता है, और भारी मन परम धाम में नहीं जा सकता। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ? जितना निगेटिव सोचेंगे मन भारी हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? मन को हल्का रखना है, मन को, संकल्प को कम चलाना है। उसके लिए कर्मों की घुई गति, वो बताया था उसी दिन, कर्मों की घुई गति, जो हुआ अच्छा हुआ, निगेटिव को पॉजिटिव में लाना। जैसे आज भी बाबा का स्लोगन था, दुख को क्या करो? सुख में परिवर्तन करो। अशांति को क्या करो? किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। किसी ने मेरा परचिंतन किया, तो क्या कहो? परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। निगेटिव को, अपने संकल्प को बचाओ।